तो यहाँ पे बात करें तो सैमसंग ने अपनी एक नई यहाँ पे एक अनाउंसमेंट किया कि यहाँ पे अब जो उनके स्टॉक ऐप्स होने वाले उनकी यूआई में वन यूआई में उसमें अब एड्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो बात करते हैं इसी वीडियो में सबके बारे में कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। और यहाँ पे बात करते तो पहले इन्होंने ऐसा क्यों कर रहे थे कि यहाँ पे ये ब्लोटवेयर्स दे रहे थे, पुश नोटिफिकेशंस दे रहे थे, अपनी कुछ ऐप्स दे रहे थे, कुछ यहाँ पे एड्स आ जा रहे थे। तो ये सब के बारे में बात करते हैं इसी वीडियो में। तो वीडियो पसंद आ रही होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सर लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले बात करें तो यहाँ पे बात करते हैं कि वो सारी कंपनी जो यहाँ पे एड्स क्यों डालती है। एक सिंपल सा रीज़न है, यहाँ पे वो सारी कंपनी यहाँ पे पैसे कमाने के लिए यहाँ पे अपनी जो एड्स हैं वो इम्प्लीमेंट करती हैं। बात करें तो ये कोई नई बात नहीं है। सबसे पहले आपको क्या होता था, कुछ ब्लोटवेयर्स देखने को मिलते थे, कुछ 4-5 ऐसे नए नए एप्लीकेशंस देखने को मिलते थे स्मार्टफोन्स में प्री इंस्टॉल्ड, जो कि आपके किसी भी काम का नहीं होता था। लेकिन उसके बाद क्या क्या हुआ कि यहाँ पे और वो क्यों लेते थे ये कंपनीज वाले, क्योंकि यहाँ पे वो क्या करते थे कि यहाँ पे पैसे देना शुरू कर देते थे और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा रेवेन्यू जनरेट हो जाती थी कंपनी के लिए। और सेम कुछ ऐसा ही हाल स्टॉक एंड्रॉयड में यहाँ पे स्टॉक ऐप्स में एड्स डालने का भी हुआ। यहाँ पे ये एड्स डाल के अपनी रेवेन्यू को ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ करते थे, क्योंकि यहाँ पे वो एक और यहाँ पे सेकंड रेवेन्यू टाइप बन जाती थी। एक फ़ोन बेचने के बाद उससे कंपनी कैसे कमा सकती है, फिर उसको कुछ ना कुछ करना पड़ता था। तो ये सब इनकी आउट इनकम हो चुकी थी, आउटी रेवेन्यू जिसको हम बोल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपके लिए एक सर्विस थोड़ा कम कर दी जाती थी, लेकिन यहाँ पे कंपनी पैसा जनरेट कर पाती थी आपको फ़ोन बाद में बेचने के बाद भी। लेकिन यहाँ पे बात करें तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे चेंज हो रही हैं अब। लेकिन यहाँ पे हम मेनली बात करें तो आपको 2018 से ऐड दिखने शुरू हो चुके थे यहाँ पे मी के फ़ोन्स में। तो ये कुछ नहीं होता थी, एक और एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ, जैसे कि आपको एक बार फ़ोन कंपनी ने बेच दिया, उसके बाद इनको और पैसे जनरेट करना होता था। क्योंकि आप देखते हो कि कंपनीज क्या करती हैं, फ़ोन काफ़ी सस्ते में निकाल देती हैं और एक बढ़िया स्पेसिफिकेशंस के साथ, जिससे काफ़ी सारे यूट्यूबर्स भी हैरान हो जाते हैं कि इतनी बढ़िया स्पेसिफिकेशंस इतने कम प्राइस में कैसे आ चुकी है। तो मैं ये बोल रहा था कि ये सारी चीज़ें शुरू हुई 2018 से, और 2018 के बाद काफ़ी सारी जो यूज़र्स थे उन्होंने कंप्लेंट किया एमआई को। लेकिन फिर उसके बाद क्या किया कि एमआई ने इसको डिसेबल करने का ऑप्शन देने लगा यहाँ पे अपने फ़ोन्स में सेटअप करते समय। और इसी को देख के सारी कंपनीज फिर इंस्पायर्ड हुई कि नहीं, अब उनको भी ये काम करने की ज़रूरत है, वरना एमआई उनसे काफ़ी ज़्यादा आगे निकल जाएगा। तो अब यही सेम काम कुछ करने की कोशिश कर रहा है सैमसंग। तो यहाँ पे बात करें तो सैमसंग भी यही सेम काम कर रही है यहाँ पे, मतलब अपने जो स्टॉक ऐप्स होते हैं उसमें से इनको हटाने की कोशिश कर रही है। अपने जो स्टॉक ऐप्स होते हैं उसमें से यहाँ पे ब्लोटवेयर्स एड्स की बात करें, पुश नोटिफिकेशंस जो आते थे आपको सैमसंग के किसी फ्लैगशिप फ़ोन्स में भी ऑप्शन देखने को मिल जाता था। और ये भी बात करें तो आप मैनुअली भी सारे एड्स को डिफ़ॉल्ट सेटअप कर सकते हो। तो ये सारी जो छोटी छोटी चीज़ें जो आपको काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा एक्सपीरियंस देने की कोशिश करेगी, वो यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे सैमसंग देने की। और ये बात करें तो यहाँ पे एक और दिक्कत हो जाती है कि यहाँ से ये क्या कर रहे हैं कि अपनी थर्ड रेवेन्यू जो थर्ड पार्टी रेवेन्यू होती है उसको बिल्कुल कट आउट कर रहे हैं। तो इससे फ़ोन की प्राइसेस पे भी थोड़ा सा इफेक्ट पड़ सकता है, और नहीं तो फिर देखते हैं कि सैमसंग इसको किस तरीके से टॉलरेट या फिर कहे तो बैलेंस कर सकता है। तो सैमसंग के लिए ये चीज़ भी देखने वाली बात होगी। और इसका एक और कारण हो सकता है यहाँ पे सर्विस पे फोकस करना ज़्यादा, क्योंकि आप बात करते हो हम एप्पल को भी देखते हैं कि एप्पल यहाँ पे ज़्यादा सर्विस के लिए यहाँ पे चार्ज करती है। यहाँ पे उसकी आई क्लाउड हो गई, आई क्लाउड सर्विसेज हो गई, एप्पल टीवी प्लस सर्विसेज हो गई। यहाँ पे हम गूगल की बात करें तो गूगल भी अपने हार्ड ड्राइव, अगर आपको गूगल ड्राइव में यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा आपको यहाँ पे अगर फाइल स्टोर करनी है तो उसके लिए आप एक्स्ट्रा पे करते हो। तो हाँ, श्योरली काफ़ी सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि ये सारी फीचर्स के लिए अपने के लिए ज़्यादा पे करते हैं। यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी उनके लिए कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है प्राइवेसी, तो उसके लिए वो ये सब ज़्यादा 1-2 हज़ार रुपये पे कर सकते हैं। लेकिन ये मेरे ख्याल से पहला रीज़न बिल्कुल भी क्लियर नहीं लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ सारी चीज़ें वो पहले भी कर सकते थे, एक बढ़िया फोकस कर सकते थे यहाँ पे सर्विस पे, यहाँ पे ऐड चला सकते थे, पैसे कमा सकते थे। लेकिन अब बात करते हैं कि यहाँ पे दूसरी सबसे बड़ी रीज़न है कि यहाँ पे सैमसंग क्या कर रही है ना, कि यहाँ पे अपने आप को थोड़ी सी प्रीमियम साइड पे देखने की कोशिश कर रही है। तो जी यहाँ पे एक तरीके से देख सकते हैं कि यहाँ पे सैमसंग क्या करना चाहता है कि यहाँ पे अपने आप को थोड़ा प्रीमियम साइड पे देखना चाहता है। यहाँ पे बात करें तो आप कोई भी चाइनीज़ कंपनी से आप यहाँ पे देख लो, यहाँ पे सैमसंग बिल्कुल भी उनको कॉपी करने की कोशिश नहीं करता। चाइनीज़ ब्रांड यहाँ पे क्या करता है कि यहाँ पे अपनी प्राइसेस जो है बिल्कुल लो रखता है और स्पेसिफिकेशंस काफ़ी ज़्यादा देते हैं, लेकिन यहाँ पे वो ब्लोटवेयर काफ़ी ज़्यादा भी डाल देते हैं, जिसकी वजह से उनकी इनकम जो है, आउटसोर्स इनकम जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। और इसी के लिए यहाँ पे सैमसंग क्या चाह रहा है कि उनकी फ़ोन की तरफ लोग क्यों जाए। यहाँ पे आप सैमसंग को देखो कि एप्पल की ब्रांड वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे सैमसंग को हम किससे कंपेयर करते हैं, डायरेक्टली एप्पल से।
तो इसी के कारण सैमसंग चाह रहा है कि हम चाइनीज़ कंपनी से तो ऑलमोस्ट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आगे हैं अपनी ब्रांड वैल्यू में। तो इस ब्रांड वैल्यू के साथ वो क्या करना चाहते हैं कि अगर कोई हमें 2-3 हज़ार रुपये ज़्यादा एक्स्ट्रा दे रहा है, सेम स्पेसिफिकेशंस आप देखते हो तो कभी कभी 5 से 10 हज़ार रुपये ज़्यादा देते हैं सैमसंग को लोग। और यहीं पे सैमसंग की बात करें तो ब्रांड वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे ऑफलाइन मार्केट में, ऑनलाइन मार्केट में, क्योंकि इंडिया में काफ़ी ज़्यादा पहले से समय से है। तो सैमसंग की हम जब से छोटे मोबाइल्स भी सैमसंग के काफ़ी ज़्यादा बिकते थे यहाँ पे, जो बटन वाले मोबाइल्स होते थे। तो यही सेम ब्रांड वैल्यू का इंक्रीज़ करके यहाँ पे क्या करना चाह रहे हैं कि यहाँ पे अगर हम लोगों को लिए अगर एक्स्ट्रा चार्ज करें तो उनको एक एक्स्ट्रा प्रीमियम एक्सपीरियंस भी दे, जैसे वो हमारी फ़ोन्स की तरफ अट्रैक्ट हो। तो ये भी दूसरा रीज़न हो सकता है। दूसरा रीज़न मेरे ख्याल से ज़्यादा प्रैक्टिकल भी लगता है। और यहाँ पे बात करें तो सैमसंग के पास इसको करने के 2 रास्ते थे कि यहाँ पे वो क्या करे कि यहाँ पे अपनी जो एड्स है वो डालना शुरू कर दे, कम स्पेसिफिकेशन, मतलब कम प्राइस में यहाँ पे ज़्यादा स्पेसिफिकेशंस डाले, यहाँ पे ब्लोटवेयर्स काफ़ी भर के डाल दे, पुश नोटिफिकेशंस काफ़ी ज़्यादा डाल दे चाइनीज़ कंपनी की तरह, जो काम सैमसंग नहीं करना चाहता था। क्योंकि सैमसंग को पता है कि उनकी ब्रांड वैल्यू किससे कंपेयर की जा रही है और वो इतने नीचे हरकत नहीं कर सकते थे और यहाँ पे इतनी नीचे नहीं गिर सकते थे अपनी ब्रांड वैल्यू में, वरना उनकी मार्केट शेयर काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती थी। और आपको नहीं पता था कंपनीज़ के लिए भी मार्केट शेयर काफ़ी ज़्यादा, स्टॉक भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर उन पर इन्वेस्ट करें, क्योंकि उनकी ब्रांड वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होती है। एप्पल के पास देखो तो एप्पल में लोग इन्वेस्ट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं। और यहीं पे अगर किसी को ओप्पो, सैमसंग, ओप्पो को बोल दो इन्वेस्ट करने के लिए, यहाँ पे रियलमी में, ये सब में काफ़ी ज़्यादा कम स्टॉक्स लगते हैं। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे कोई इन्वेस्टर कैरी नहीं होता, क्योंकि वो बिजनेस बिल्कुल एक पक्का बिजनेस अभी नहीं है। क्योंकि उनको पता है कभी भी ये फ़ोन मतलब फ्लॉप हो सकती है कंपनियाँ 1-2 फ़ोन्स ख़राब निकालने के बाद, लेकिन सैमसंग के पास अपनी अलग ही ब्रांड वैल्यू है। तो ये सेम काम यहाँ पे करना चाह रही है। और यहाँ पे क्या चाह रहे हैं कि आप अपनी वन UI को काफ़ी ज़्यादा रिफर्निश्ड करें, यहाँ पे उसको क्या करें, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नए फीचर्स इंप्लीमेंट करें, यहाँ पे उसको एक काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल बनाएं। और आजकल देखें तो वन UI से भी काफ़ी ज़्यादा, ऑक्सीजन OS से भी काफ़ी ज़्यादा लोग वन UI को प्रेफर करते हैं। तो चलिए इस बार इन्होंने यही रास्ता चुना है कि यहाँ पे अब अगर लोगों को यहाँ पे अगर लोग हमें एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं तो यहाँ पे उनको पछतावा ना हो कि हम एक्स्ट्रा क्यों पे कर रहे हैं, और उनको एक रीज़न भी मिल जाए कि हम एक्स्ट्रा क्यों पे करें यहाँ पे सैमसंग को, यहाँ पे इसलिए ताकि हमें यहाँ पे एक अच्छा एड फ्री एक्सपीरियंस देखने को मिल जाए। तो चलिए ये काम करने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे सैमसंग। और यहाँ पे बात करें तो सैमसंग काफ़ी ज़्यादा नए नए इनोवेशंस भी कर रहा है। जैसे कि हम बात करते हैं यहाँ पे आप Z Flip और Z Fold को देख लो, काफ़ी कम स्पेसिफिकेशंस में ओवरऑल इंडिया का बेस्ट फ़ोन देखने को मिल रहा है जिस रेंज में वो आता है। तो ओवरऑल यही सारी स्पेसिफिकेशंस के साथ यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे आपको रीज़न दे रहे हैं कि यहाँ पे, और यहाँ पे आप कभी भी ये मत सोचना कि यहाँ पे कभी भी सैमसंग नीचे की प्राइस पे आने वाला है। सैमसंग हमेशा आपसे थोड़ा प्रीमियम चार्ज करेगा और आप करोगे पे, क्योंकि यहाँ पे आपको आफ्टर सेल सर्विसेज काफ़ी ज़्यादा बढ़िया देगा, रीसेल वैल्यू काफ़ी ज़्यादा अच्छे होंगे सैमसंग के फ़ोन्स की, यहाँ पे सर्विसेज, आफ्टर वारंटी सर्विसेज, ये सब कुछ काफ़ी ज़्यादा अच्छे होने वाले हैं। और यही बात करें तो ये आपके लिए एक बढ़िया सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा करने की कोशिश की गई है और सैमसंग हमेशा प्रीमियम साइड में रहने वाला है। और यहीं पे बात करें तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दूसरी कंपनी नहीं कर सकते। अगर आपको अभी मार्केट में बोल दिया जाए कि यहाँ पे मी का फ़ोन, यहाँ पे ओप्पो का फ़ोन, यहाँ पे रियलमी का फ़ोन यहाँ पे आपको 60 to 70,000 में देखने को मिलेगा, क्या आप तब भी लेने को तैयार होगे? वन प्लस ने कहीं ना कहीं अभी वो जगह बनानी शुरू कर चुकी है। लेकिन ये बात करें तो ये सारी कंपनीज़ के लिए आप बिल्कुल रेडी नहीं रहोगे, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी भी ये उस ट्रस्ट के लायक नहीं है। और ये बात करें तो इसलिए इनकी एक मजबूरी है कि यहाँ पे लेस मनी और बेटर स्पेसिफिकेशंस देना। लेकिन हम बात करें तो सैमसंग इतना ज़्यादा ट्रस्ट गेन कर चुका है इंडियन कम्युनिटी में, इतना ज़्यादा यहाँ पे ब्रांड वैल्यू अचीव कर चुका है कि अब वो यहाँ पे सिर्फ इंडियन कम्युनिटी में नहीं, पूरा ग्लोबली भी बात करें तो। और यहाँ पे अब वो श्योरली यहाँ पे 1-1 लाख का भी फ़ोन निकालेगा तो बहुत सारे यहाँ पे उनकी यूनिट्स बिक जाते हैं। तो देखने वाली बात होगी कि क्या यहाँ पे सैमसंग के जो ये नया इनोवेशन कर रहा है सैमसंग, क्या लोगों को ये पसंद आता है तो क्या ये चलेगा, क्या लोगों को ये एड फ्री एक्सपीरियंसेस पसंद आते हैं। तो हाँ गाइस, इतना ही था इस वाले वीडियो के लिए। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो पसंद आएगी वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। हम ऐसा ही ज्ञान बांटते रहते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।